हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय जाट एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं, प्रतिशत, परसेंट या परसेंटेज। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जिनको आपने सुना भी है, ठीक है, जिनको आपने देखा भी है और जिनको आपने पढ़ा भी है। ठीक है, पर मेरे हिसाब से शायद जिसको आपने समझा नहीं। आपको परसेंट पता है क्या चीज है, आपने उसको देखा भी है, आपने सुना भी है, आपने पढ़ा भी है। ठीक है, लेकिन निकालते कैसे हैं, ठीक, ये भी आपको पता है, पर है क्या चीज ये आपको नहीं पता। क्लियर है? तो आज हम देखेंगे कि आखिर ये चीज है क्या, और इसको समझने के लिए हम शुरुआत इसी से करते हैं। ठीक है, प्रतिशत से। प्रतिशत को अगर देखें तो प्रतिशत, या फिर इसको बोला जाता है परसेंट। ठीक है, इसी को थोड़ा हम तोड़े इस शब्द को, तो क्या हो जाएगा ये प्रतिशत, या फिर इधर देखें तो परसेंट। क्लियर? प्रति आपको पता ही है क्या चीज, प्रति मतलब हर एक। ठीक है, और वो हर क्या है, वो है 100। शत मतलब 100। ठीक है, पर और सेंट मतलब 100। क्लियर? तो प्रति 100 या पर 100, जब कोई चीज हम देखते हैं तब उसको हम बोलते हैं प्रतिशत। मतलब जब भी कोई चीज हम 100 के अंदर लेते हैं तो किस में एक्सप्रेस होगी, वो होगी परसेंट में एक्सप्रेस। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे कि हमने बोला 2%। ठीक है, अब 2% को अगर मैं लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं 2%। क्लियर है? या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पर 100। लिख सकता हूं मैं 2 पर 100। इसका मतलब कि 100 के अंदर हमने कितना लिया, 2, तब उसको हमने क्या बोल दिया, 2% या 2%। सिंपल। मान लो मैं इस 100 को 500 बना दूं। क्लियर है? परसेंट अगर देखें तो परसेंट हमारे पास में सेम है, कितना परसेंट, 2%। लेकिन अब 100 कितना हो गया, 500। अब हमको पर 500 कितना ले कि वो 2% हो जाए। क्लियर है? तो जैसे ये कितना टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स, ऐसे इसको भी क्या कर देंगे, 5 टाइम्स। ठीक है, तो जब 10 पर 500 लेंगे तब परसेंट कितना आएगा, 2%। निकालने के लिए हम चेक करने के लिए देख लेते हैं, कुछ इस टाइप से आप परसेंट निकालते हैं। ठीक है, क्या हुआ, ये कैंसर 5 2 कितना है, 2%। क्लियर है? तो यहां परसेंट का मतलब क्या हो गया कि पर 100, हर 100 के अंदर जब कोई चीज हम लेंगे तब वो कहलाएगी परसेंट। क्लियर है? फिर यहां चाहे अगर 500 हो गया तो ये 5 टाइम्स हो गया, हमने इसको 5 टाइम्स कर दिया। ठीक है, मान लो ये 1000 होता तो इसको आगे जाके क्या कर देते हैं हम, आगे जाके यहाँ 10 टाइम्स हुआ तो इसको भी 10 टाइम्स 20 कर देते हैं। ठीक है, अगर 20,000 में आएगा तब भी वो परसेंट कितना रहेगा, 2%। ठीक, तो सिंपल परसेंट का मतलब क्या है, प्रति 100 या पर 100। ठीक है, आगे देखें, ये जो परसेंट है, इस परसेंट को हम भिन्न या फ्रैक्शन में भी देखते हैं। ठीक है, परसेंट को परसेंट में भी, या फिर उसको हम भिन्न या फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, जैसे मान लो 50%। क्लियर है? अब इस 50% को फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर देखें तो हम लिख सकते हैं 1/2। कितना लिख सकते हैं, 1/2। 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 50। ठीक है, तो 50% को भिन्न या फ्रैक्शन में कैसा लिखते हैं, 1/2। मतलब कि हम इस परसेंट को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, भिन्न में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर भिन्न या फ्रैक्शन को हम परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये परसेंट था, इसको हमने भिन्न में कितना लिख दिया, 1/2। ऐसे 1/2 को हम परसेंट में कितना लिख सकते हैं, 50%। अब यहां अगर देखें तो इस 50 को जब हमने परसेंट में कन्वर्ट किया तो क्या किया हमने, कि यह है 50 पर 100। परसेंट मतलब 50%। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम चाहें तो इस फ्रैक्शन को परसेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1/2 इंटू 100। जब परसेंट को हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था तो हमने 100 से डिवाइड किया। क्लियर है? अब वापस इस फ्रैक्शन को हमको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां डिवाइड किया था तो वापस करने के लिए
वापस 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 50%। ठीक है, तो ऐसे हम इस परसेंट को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर देखें, जैसे मान लो मैं 1/3 देखूं फ्रैक्शन, ठीक है, और इसको मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा मैं? 1/3 इंटू 100, और ये कितना आएगा? 33.33। ठीक, ऐसे ही मान लो मुझे 1/4 को कन्वर्ट करना है, तो क्या करूंगा? 1/4 इंटू 100, और ये कितना आएगा? 25%। ऐसे 1/5 को भी अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो क्या करूंगा? 1/5 इंटू 100 कितना आ जाएगा? ये 20%। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? परसेंट में। यानी बोले परसेंट को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? फ्रैक्शन। ठीक, अब ये जो हमने निकाला है अभी 1/2, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इन्हीं के बेस पे हम कुछ और फ्रैक्शंस के परसेंट देख लेते हैं। ठीक है, इनके बेस पे अगर हम देखेंगे तो हमको थोड़ा याद रखने में सहूलियत रहेगी। जैसे हमने बोला अभी कि 1/2 कितना है? 50%। ठीक है, 1/2 मतलब आधा। अगर पूरा होता तो पूरा होता तो 100%। 1/2 है तो 50%, तो पूरा होता तो 1 मतलब 100%। ठीक है, अब ये 100% है, 1 का आधा कितना होगा? 1 का आधा 1/2। ठीक है, और 1/2 कितना होगा? 100 का आधा मतलब 50%। तो 1 का आधा 1/2, तो 100 का आधा 50। ऐसे 1/2 का आधा देखें तो 1/2 का आधा होता है 1/4। ठीक है, और 1/2 का आधा है तो 50 का आधा 25%। क्लियर? ऐसे ही अगर हम देखें 1/8, तो 1/4 का आधा 1/8 है, तो ऐसे 25 का आधा 12.5%। ठीक, फिर देखें 1/16 मान लो, तो 1/16 किसका आधा हो गया? 1/8 का आधा 1/16, तो ऐसे 12.5 का आधा 6.25%। ठीक है, तो सिर्फ हमको क्या याद रखना था? एक ही याद रखना था, 1/2 50%, और उससे हम आगे के सारे आसानी से पता कर सकते हैं कि 1/2 50% है तो 1/4 25% होगा, ऐसे 1/8 12.5% हो जाएगा, 1/16 6.25% हो जाएगा। और आगे देखते हैं इसमें, जैसे 1/3, ठीक है, इसका हमको पता है कि यह है 33%। ये भी निकाला हमने थोड़ी देर पहले। ठीक है, अब इसका आधा करूं तो कितना आएगा? 1/6, मतलब इसका आधा और इसका आधा 16.66। ठीक, ऐसे ही मैं अगर इसका आधा करूं तो कितना आएगा? 1/12, और 1/12 मतलब 16.66 का आधा, और 16.66 का आधा 8.33। इसका अगर आधा करूं तो 1/24, और इसका आधा करूं तो 4/16। ठीक है, तो 1/3 का 33.33, 1/6 16.66, 1/12 8.33, एंड 1/24 4.16। और इसके आगे देखते हैं हम, जैसे 1/5 है, अब 1/5 हमने कितना लिया? 20%। ठीक है, इसी का आधा करूं तो कितना होगा? 1/10, और 1/10 अगर देखें तो इसका आधा मतलब 10%। ऐसे में इसका अगर आधा करूं तो 1/20, और 1/20 मतलब इसका आधा कितना? 5%। ठीक, तो 1/5 20%, तो 1/10 10%, और 1/20 5%। ठीक, और आगे देखते हैं इसके अंदर हम, 1/7 देखते हैं। ठीक, 1/7 का होता है 14.28। 1/7 14.28। 7 का डबल 14 और 14 का डबल 28, तो 7 का डबल 14। याद रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर देखें 1 इसका डबल करेंगे, इसका आधा करेंगे तो 1/14। ठीक है, 1/7 का आधा 1/14, तो फिर 14.28 का आधा 7.14। 14 का आधा 7 और 28 का आधा 14, तो ये कितना हो गया? 7.14, किसका? 1/14। ठीक, तो ये भी सिंपल हो गया।
और आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 1/9। क्लियर? 1/9 का होता है 11.11, ठीक है, और 1/11 का होता है 9.09। ठीक, तो 1/9 का 11, 1/9 का 11 और 1/11 का 9। ठीक, फिर और आगे देखते हैं 1/13। ठीक है, 1/13 का होता है 7.69। ठीक है, और 1/15 देखें तो ये होता है 6.66। ठीक है, 1/13 7.69 और 1/15 6.66। ये दो ऐसी चीजें जिनको स्पेशल आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर देखें तो सारी चीजें बहुत इजी है और आसानी से याद भी हो सकती। क्लियर? तो इसमें हमने 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, ठीक, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, ठीक, 1/15, 1/16। क्लियर? यहां तक हमने एक तरह से देखें तो फ्रैक्शंस के परसेंट याद कर लिए। ठीक है, मुझे लगता है ऐसा कि शायद आपको अब इसको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको एक तरह से याद हो चुका है। ठीक, सिंपल है, एक बार अगर अच्छे से देख लेंगे तो बाय हार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? बाकी अगर है तो सिंपल हमने बता ही दिया है कि इसके द्वारा हम परसेंट को फ्रैक्शन में, इसके द्वारा हम परसेंट को फ्रैक्शन में और इसके द्वारा हम फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, ये अगर याद ना हो तो सिंपल कुछ नहीं करना। परसेंट है 25%, परसेंट, सेंट मतलब 100, तो क्या करना है 25/100। तो कितना हो जाएगा ये? अगर मान लो मैं 100 से डिवाइड करूं तो 1/4। ठीक है, तो ऐसा हम इसको कन्वर्ट कर भी सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये है परसेंट का बेसिक। अब इसी में कुछ आगे हम बढ़ते हैं और आगे कुछ अच्छी चीजें देखते हैं इसके अंदर। ठीक, चलो दोस्तों, अब इस परसेंट या प्रतिशत के अंदर हमारे पास में 3 टाइप की चीजें हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं टाइप 1। ठीक, अब इस टाइप 1 के अंदर भी देखें तो इसमें भी 3 तरह की चीजें हैं। उसमें सबसे पहला हमारे पास में है कि यदि ए बी से X% ज्यादा है तब बी ए से कितना परसेंट कम होगा। ठीक है, इफ ए इज X% मोर देन बी, देन बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए। ठीक है, अब इसको अगर देखें तो इसको देखने में एक जनरल, अगर मान लो कोई ज्यादा दिमाग ना लगाए, सिंपल अगर बोले तो क्या बोलेगा कि अगर ए बी से X% ज्यादा है तो बी ए से X% कम होगा। ठीक है, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ठीक है, अब इस टाइप की चीजों को हमको देखने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर्मूला हमारे पास में है कि अगर हमको पता करना हो कि बी ए से कितना परसेंट कम है, ठीक, तो इसके लिए फॉर्मूला है कि X/100 प्लस X इंटू 100% कम होगा। ठीक है, जब ए बी से X% ज्यादा हो तब बी ए से X/100 प्लस X इंटू 100% कम हो। ठीक, इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको अच्छे से समझते हैं। चलो, हमारे पास में एक एग्जांपल है कि यदि ए बी से 25% ज्यादा कमाता है तब बी की आय ए से कितना परसेंट कम होगी। इफ ए earns 25% more than B, then how much percent does E earn less than A? क्लियर? अब इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो सिंपल हम ये फॉर्मूला लगा दें। ठीक है, इसमें अगर देखें तो X से अगर हम देखें तो X हमारे पास में है 25%। ठीक, अब इसी के बेस पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम कि X 25% डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25 इंटू 100। क्लियर? ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25/125 इंटू 100।
ठीक, इसको सॉल्व करेंगे 5 टाइम्स, इसको सॉल्व करेंगे, यह आएगा 20। तो कितना परसेंट है? 20% बी की इनकम ए से कम। ठीक है, ए की इनकम बी से कितनी ज्यादा है? 25% ज्यादा है। क्लियर है? लेकिन बी की इनकम ए से 20% कम होगी। कितने कम होगी? 20% कम होगी। अगर मान लो ऐसे जनरल हम पूछते हैं तो शायद हो सकता है कि अधिकतर का आंसर बगैर सॉल्व किए अगर आंसर देते तो शायद यही होता है कि अगर ए की इनकम बी से 25% ज्यादा है तो बी की इनकम ए से 25% कम होगी। ठीक, लेकिन एक्चुअल में वो कम कितनी होगी? 20%। ठीक दोस्तों, तो ये है हमारा इस टाइप 1 का पहला टाइप। ठीक है, अब इसी में हम सेकंड टाइप देखते हैं। चलो दोस्तों, अब टाइप 1 में हमारे पास में सेकंड है कि यदि ए बी से x% कम है तब बी ए से कितना परसेंट ज्यादा हो। ठीक, इफ ए इज x% लेस देन बी देन बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। एक तरह से देखें तो जो फर्स्ट वाला था उसका एकदम उल्टा है। ठीक है, जब उसका उल्टा है तो काम भी उल्टा कर देते हैं हम। इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम कि जो ए में था, जो पहले वाले में था, उसका उल्टा इसके अंदर कर देंगे। तो इसके अंदर हम कर देंगे x/100 माइनस x इंटू 100%। ठीक है, यहां पिछले वाले में प्लस था लेकिन इसके अंदर हम क्या कर देंगे? माइनस। बाकी सारी चीजें सेम टू सेम। ठीक, किस कंडीशन में? कि जब ए बी से x% कम हो। ठीक है, पहले वाली कंडीशन में ए बी से x% ज्यादा था। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ? ए बी से x% कम हो गया, मतलब उल्टा हो गया। ठीक है, यहां उल्टा हो गया तो यहां भी क्या पूछ लिया उसने? बी ए से कितना परसेंट ज्यादा। पिछले वाले में उसने पूछा था बी ए से कितना परसेंट कम। ठीक, और इसीलिए हमने यहां पर पहले वाली कंडीशन में यहां प्लस था लेकिन इस कंडीशन में हम यहां पर माइनस कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। चलो दोस्तों, अब एक एग्जांपल है इसके ऊपर हमारे पास कि यदि ए बी से 20% कम कमाता है तब बी की आय ए से कितना प्रतिशत ज्यादा हो। ठीक, इफ ए अर्न्स 20% लेस देन बी देन हाउ मच परसेंट डज बी अर्न मोर देन ए। क्लियर? अब इसके लिए अगर देखें तो वही फॉर्मूला हमको यूज करना है। ठीक है, तो इसमें देखें तो x इक्वल टू हमारे पास में 20। ठीक, अब x इक्वल टू 20 तो 20/100 माइनस 20 इंटू 100 कितना परसेंट वो उससे ज्यादा कमाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो 20/80 इंटू 100। ठीक है, या इसको क्या लिख सकते हैं हम? 1/4 इंटू 100। क्लियर है? अब 1/4 की वैल्यू हमको पता है। 1/4 का हमने डायरेक्ट देखा है कि 1/4 को हम कितना बोल सकते हैं? 25%। या फिर इस 4 से 100 को डिवाइड कर दो, सेम वही आएगा। कितना? 25%। ठीक है, तो ए के कंपेयर में बी कितना परसेंट ज्यादा कमा रहा है? ये कमा रहा है 25% ज्यादा। क्लियर? 20% ए बी से कम कमा रहा है। ठीक है, तो बी ए से 25% ज्यादा कमाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा टाइप 1 का सेकंड टाइप। ठीक, इसी में एक थर्ड टाइप है, वो भी हम देखते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब है टाइप 1 में तीसरा कि यदि ए सी का x% है तथा बी सी का y% है तब ए बी का कितना परसेंट होगा। ठीक, इफ ए इज x% ऑफ सी एंड बी इज y% ऑफ सी देन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। क्लियर? मतलब हमको ए और सी के साथ ए और सी का रिलेशन दिया है, बी और सी का रिलेशन दिया है। ठीक है, और पूछा है ए और बी का रिलेशन। और इस कंडीशन में हमको कुछ नहीं करना है, जो ए सी का जितना परसेंट है वह है और बी सी का जितना परसेंट है वह है। ठीक, उस पर ए के जितना ए सी का जितना परसेंट है उसको हम बी जितना सी का परसेंट है उससे डिवाइड करके 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये परसेंट हो जाएगा ए बी का। ठीक है, तो यहां अगर हम देखें तो ए बी का अगर देखें तो क्या होगा? x/y इंटू 100%।
ठीक, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो। एग्जाम्पल है हमारे पास में, यदि A की आई C की आई का 20% है तथा B की आई C की आई का 25% है, तब A की आई B की आई का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, यहां अगर देखें तो A की आई अगर देखें तो कितनी होगी, A की आई होगी 20% ऑफ C का 20%, और B की इनकम अगर देखें तो कितनी होगी 25% ऑफ C। क्लियर, A 20% ऑफ C एंड B 25% ऑफ C। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है A कितना X अपॉन Y% इंटू 100% ऑफ B। ठीक है, कि A की इनकम B की इनकम का कितना परसेंट होगी। तो सिंपल इसके अंदर हम वैल्यू रख दें। अगर इसको देखें तो कितना होगा, X कितना है 20%, Y 25% इंटू 100, ये गया 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 20 80% ऑफ B। A की इनकम कितनी होगी 80% ऑफ B। क्लियर, तो ये है थर्ड टाइप। क्लियर, टाइप 1 चल रहा है, टाइप 1 के अंदर ही हमने 3 टाइप्स देखे। ठीक है, पहले वाले टाइप के अंदर अगर हम बात करें तो हमने कहा A की इनकम B से ज्यादा है तो B की इनकम A से कितनी कम है। ठीक है, दूसरे वाले में हमने देखा A की इनकम B से कुछ परसेंट कम है। ठीक है, तो B की इनकम A से कितने परसेंट ज्यादा होगी। तीसरा हमारे पास में टाइम है कि यदि A की इनकम C का X% है और B की इनकम C का Y% है। क्लियर है, तो A का B कितना परसेंट होगा। ठीक, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है, और इन 3 टाइप के क्वेश्चन में मेन जो है वो अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला है। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं वैल्यू रखकर उसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक, तो दोस्तों आज हमने देख लिया है ये टाइप 1। क्लियर, अगले वीडियो में हम देखेंगे टाइप 2। ठीक है, तो जब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, समझे और उसके जो भी डाउट्स हैं वो डाउट क्लियर करें। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।